हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में एंड साथ में बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे। जिसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर पिछले 10 सालों का डाटा यहाँ पर लिखा है कि किस ईयर में बिटकॉइन का प्राइस क्या थी और किस ईयर में बिटकॉइन प्राइस जो है बढ़ती गई, तो कभी किसी ईयर में नीचे आई है, तो किस तरीके से पिछले 10 सालों में बिटकॉइन का ग्राफ मूव किया है ना, वो सारे डिटेल आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और पिछले 10 सालों का ग्राफ को एनालाइज करने के बाद आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्या बिटकॉइन में फिर से वापस डाउनफॉल आ सकता है, बिटकॉइन वापस 2022 में और भी नीचे जा सकती है, क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है 2022 में, वो आपको बताएंगे। कहां प्राइस रहने वाली है, कितना नीचे जाएगी, अगर नीचे गिरी तो कितना नीचे गिरेगी, इस वीडियो में बताने वाले हैं। और उसके साथ साथ में 2023 तक में बिटकॉइन की प्राइस कहां पर आने वाली है एंड बिटकॉइन की जब हाफिंग होगी, नेक्स्ट हाफिंग 2024 में एक्सपेक्टेड टाइम है कि मार्च अप्रैल में हाफिंग हो जाएगी। तो हाफिंग के टाइम में बिटकॉइन के प्राइस क्या रहने वाली है और उसके बाद अगले साल जो है 2025 में बिटकॉइन का ग्राफ कहां रहने वाली है, क्या $1 लाख को टच करेगी या फिर उससे कहीं ऊपर जा सकती है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं डिटेल में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों डू सब्सक्राइब राइट नाउ। और अब दोस्तों बात करेंगे, सबसे पहले यहां देखेंगे, सबसे पहले अगर बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस प्रेडिक्शन की, तो सबसे पहले उसके बारे में बात करने से पहले मैं यहां पर एक चीज दिखा देता हूं, पहले इसको देखने की कोशिश करेंगे। ये मैंने पहले भी कई वीडियो में आप लोगों को दिखाया है, इसको समझना जरूरी है। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 2027 तक मैं इस कॉइन को होल्ड करूंगा, 2030 तक होल्ड करूंगा। भाई आप कभी तक होल्ड करें, लेकिन याद रखें कि 2025 के एंड तक में आपको सेल करना है, हर क्रिप्टो को सेल करना है, क्योंकि 2025 में 25 जब एंड होगी ना, उसके बाद बियर मार्केट स्टार्ट रहेगी, हर कॉइन नीचे जाएगी। तो अगर आप सेल नहीं करोगे तो समझदारी का काम नहीं होने वाला है। अब देखेंगे बिटकॉइन में क्या अभी तक मूवमेंट हुआ, वो शॉर्ट में आपको दिखाने वाला हूं कि जब भी दोस्तों बिटकॉइन में हाफिंग होती है, ध्यान से समझिएगा, जब भी बिटकॉइन में हाफिंग होती है, अभी तक 3 बार हाफिंग हुई है, 2012 में, 2016 में एंड 2020 में, नेक्स्ट होने वाली है 2024 में। तो अभी तक 3 बार हाफिंग हुई है और तीनों बार का रिकॉर्ड आप चेक करोगे ना तो देखेंगे किस तरीके से मूव करती है। जब फर्स्ट हाफिंग होगी तो हाफिंग होने के बाद जब बिटकॉइन का ब्लॉक क्रिएशन होता है 0 से 70,000 ब्लॉक तक, तब बिटकॉइन का प्राइस जो है एकदम बुलिश हो जाता है, एकदम ऊपर की ओर बढ़ता है। यहां पर आप ग्राफ से आप समझ सकते हो कि जब बिटकॉइन में हाफिंग होती है तो 0 से 70,000 ब्लॉक तक बिटकॉइन की प्राइस जो है बुलिश हो जाती है। और आपको पता है कि एक ब्लॉक क्रिएट करने में 10 मिनट का टाइम लगता है, 1 घंटे में 6 ब्लॉक और पूरे एक दिन में 144 ब्लॉक लगता है। तो 70,000 ब्लॉक क्रिएट करने में आप अंदाज लगाना, कैलकुलेट करना कि पूरे 1 साल 4 महीने लगते हैं। तो मोटा मोटी अगर एवरेजिंग करके बताएं दोस्तों, तो ओवरऑल जब बिटकॉइन में हाफिंग होती है ना, तो उसके 1 से 1.5 सालों तक बिटकॉइन की प्राइस और उसके साथ साथ में अदर क्रिप्टो भी केवल बुलिश हो जाता है, यानी ऊपर की ओर बढ़ता है। ये समझ में आ गया। दूसरा ये कॉन्सेप्ट है कि 70,000 जब ब्लॉक क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद 1,40,000 ब्लॉक तक, यानी नेक्स्ट 70,000 ब्लॉक जब क्रिएट होगा, उस समय जो है मार्केट डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो जाती है, यानी बियरिश हो जाती है। और जहां पर ये जितना तेजी से ऊपर जाती है, ठीक उसी तेजी से नीचे भी आना स्टार्ट करती है। याद रखेंगे, समझेंगे इस चीजों को कि 70,000 से 140,000 ब्लॉक क्रिएशन तक मार्केट डाउन आती है। अब ये चीजें समझ गए, पूरा इसी तरीके से रिपीट किया है, पूरा हिस्ट्री रिपीट हुआ है। अब आ जाते हैं हम यहां पर दोस्तों, आपको अब दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखेंगे, ये चीजें तो आपने समझ लिया कि बिटकॉइन में हाफिंग होती है, हाफिंग के 1.5 सालों तक बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है। तो यहां पर देख लेंगे 2012 में $12 थी, 13 में देखेंगे 12 में हाफिंग हुई, नेक्स्ट ईयर एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, कितना ज्यादा तेजी से ऊपर गई। लेकिन अगले साल जब हाफिंग होती है तो उसके 1.5 साल तक प्राइस डाउन आती है, देखेंगे फिर वापस कितना नीचे आ गई, 320 पे आ गई, कहाँ 1150, वापस 320 पे आ गई। फिर उसके बाद देखेंगे साइड वे में चलती है, 480 तक आई। ज़्यादा साइड वे मीन्स हो गया कि प्राइस नीचे नहीं जाती ओवरऑल, बट साइड वे में करते करते थोड़ा बहुत में डिफरेंस होता है, 1.25 गुना 1.5 गुना ऊपर ही जाती है। ठीक है, जब ये ऑल टाइम लो बनाने के बाद फिर धीरे धीरे ऊपर ही जाती है। लेकिन जब हाफिंग होती है फिर से वापस 2016 में, तो आपको बताएं कि हाफिंग के नेक्स्ट ईयर जो है क्या होती है कि बुलिश हो जाती है। तो देखेंगे हाफिंग 2016 में हुआ और 17
17 में यहाँ पर बुलिश हो गया। अब 17 में $20,000 को ऑल टाइम हाई सेट कर दिया, ठीक है। बिटकॉइन पहला बार 20,000 के करीब पहुंच गई थी। तो ये होता है जब भी हाफिंग होता है, अगले साल जो है ये काफ़ी बुलिश हो जाता है, रिकॉर्ड हो गया। और जब बुलिश होता है तो अगला साल यानी उसके बुलिश के बाद जिस ईयर ये अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, उसके नेक्स्ट ईयर यानी 1 से 1.5 साल के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डंप कर जाता है, क्योंकि बियरिश मार्केट आती है। तो इसीलिए देखेंगे $3200 पे आ गई थी, कहाँ 20,000 और कहाँ 3200, ठीक है। अब इसको छोड़ देते, पहले इसको देखते, ठीक है। अब 2020 में देखेंगे फिर से बिटकॉइन में हाफिंग हुई। अब बिटकॉइन में हाफिंग हुई तो हाफिंग के बाद अगले साल क्या होता है, बिटकॉइन बुलिश हो जाता है। तो देखेंगे 2021 में बुलिश हुई थी और 69,000 को टच किया था, और एक अब तक का सबसे बड़ा यानी ऑल टाइम हाई है। जब से बिटकॉइन लॉन्च हुआ तब से ये अब तक का सबसे यानी ऑल टाइम हाई जो रेट है वो 69,000 है। और आपको पता है कि जब ऑल टाइम हाई क्रिएट होता है तो उसके 1 से 1.5 सालों तक यानी 70,000 से 1,40,000 ब्लॉक क्रिएट होने तक प्राइस नीचे जाती है। तो अब देखेंगे अभी जो सबसे लोएस्ट गया है 17,800 तक नीचे गई है, $17,800 तक नीचे गई है। तो क्या इससे भी ज़्यादा नीचे जा सकती है, इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और वैसे सबसे पहले आपको कैलकुलेट कर लेना है दोस्तों कि 70,000 ब्लॉक और क्रिएट करना है। यानी यहाँ से जब ये नवंबर में अपना ऑल टाइम हाई किया तो उस समय से 1 साल कम से कम आपको लगेंगे, 1 साल तक कम से कम प्राइस नीचे जाती है। तो अभी 1 साल आया नहीं है, यानी दिसंबर जब कंप्लीट हो जाएगा तब बिटकॉइन के अंदर जो गिरने का जो डर है, जो डेंजर जोन है वो खत्म हो जाएगी। डेंजर जोन से बिटकॉइन जो है बाहर आ जाएगी, यानी अब दिसंबर के बाद से गिरेगी नहीं। आप कैलकुलेट कर लेना कि जीरो से आप कैलकुलेट करना कि यहाँ अभी तक 70,000 ब्लॉक तक क्या होती है, ऊपर जाती है, 1,40,000 ब्लॉक तक नीचे आती है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लेना कि पूरे जीरो से 1,40,000 आने में तो 2 साल 8 महीने लगते हैं, ठीक है। बिटकॉइन में जब हाफिंग होती है तब बिटकॉइन में जब हाफिंग हुई 2020 में, तो उस समय से अब तक आप देखोगे 1,40,000 जो ब्लॉक क्रिएट होता है तो उस समय 2 साल 8 महीने लगते हैं। तो अभी 2 साल 8 महीने होने तक प्राइस जो है नीचे आएगी। तो यहां पर तो पहले 70,000 ब्लॉक तक ऊपर आ गई, नेक्स्ट 70,000 ब्लॉक तक फिर क्या होगी, नीचे आएगी। तो अभी चांसेस है दिसंबर तक प्राइस जो है नीचे आएगी, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब यहां पर आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि अगर नीचे आई तो मैक्सिमम कितना नीचे आ सकती है, ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड हम देखते हैं कि जब भी यहाँ पर देखेंगे कि अभी चल रही है 2022, यानी बिटकॉइन में हाफिंग हुआ, हाफिंग के दूसरा साल चल रही है ना, 2 साल से अबव हो चुकी है। तो अब हम पहले इसके लिए हम समझ जाते हैं कि इसको देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई कितना क्रिएट किया था। तो ये ऑल टाइम हाई जो क्रिएट किया है $1,150, ठीक है, $1,150। लेकिन इसके बाद जो प्राइस गिरती है तो मैक्सिमम लोग कितना बनाया, तो यहाँ पर देखेंगे 2015 में जनवरी मंथ में $180 तक नीचे गिर गई थी, $1,150 से $180 तक नीचे आ गई। तो ये कितना परसेंट नीचे आया ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रिलेट करेंगे ना, डाटा एकदम सिमिलर टाइप का आपको दिखेगा, उसी के आधार पर एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस बार रिपीट ना करे, अपने ग्राफ को, हिस्ट्री को रिपीट ना करे बिटकॉइन, लेकिन अगर रिपीट करेगा तो कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो यहां पर देखेंगे $1,150 से $180 तक आ गई जनवरी में, यानी नवंबर 2013 और 2015 के जनवरी में, ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर। मैंने बोला था ना कि 1.5 सालों तक चांसेस होती है प्राइस नीचे आने की। तो ये नीचे आई 180, कितना परसेंट डाउन आई, तो इसको हम क्या करते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं, बहुत ईजी तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंट जो है नीचे आई है। तो यहां पर देखेंगे आ गई है 180, ठीक है, 180, और इसको हम डिवाइडेड कर देते हैं कितना, 1150। आप देखते हैं कितना परसेंट है ये। तो दोस्तों देखेंगे 15%, यानी ये 15% पे आके रुकी। पहले जो इसकी प्राइस थी, ऑल टाइम हाई थी, वो ऑल टाइम हाई से ये 15% पे आके गिरे, यानी ऑलमोस्ट 85% इसकी प्राइस जो है नीचे आ गई, 85% इसकी प्राइस जो है नीचे गिरी है। तो दोस्तों ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे ये अपने ऑल टाइम हाई से नीचे जो गिरी ये 15% पे आके रुक गई। ये कितना पर आके रुकी, 15% पे रुकी, यानी यहाँ से गिरी जो 15% पे आ गई, यानी 85% नीचे आई है। अब उसी तरीके से नेक्स्ट का भी हम देख लेते हैं। जब 2016 में हाफिंग हुई, 2017 में ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, तो अपने ऑल टाइम हाई से ये
$3,200 पे आके गिरी, तो ये कितना परसेंट डिफरेंस है, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 3200 पे आके अटकी और यहाँ गिरी थी 20,000 से। ठीक है, तो 20,000 से कैलकुलेट करते हैं तो आपको 16% देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ भी 84% जो है ये मार्केट इसके नीचे गिर गई, 84% नीचे गिरी, यानी 16% पे आके ये रुकी। ठीक है, ये कितना परसेंट पे रुकी, 16% पे आके रुकी, 16% पे आके रुकी। यहाँ से 3200 जो है 16% आके रुकी। तो पिछला 2 रिकॉर्ड हमने देखा कि ये 15% पे आके रुकी अपने पिछले ऑल टाइम हाई से, और ये 16%। तो एवरेजिंग अगर करके हम बताएं दोस्तों, तो ओवरऑल जो है ये 15 से 20% आना चाहिए अपने ऑल टाइम हाई से, जो करंट में ऑल टाइम हाई बनाया था 2021 में। तो उस समय 2021 में ऑल टाइम हाई बनाया, तो उससे अगर नीचे मैक्सिमम गिरेगी ना, तो 80 से 85% तक नीचे गिरनी चाहिए, यानी 15% पे या 20% के बीच में आके अटकना चाहिए। तो हम देखते हैं 69,000 का, अगर हम देखते हैं कि ये गिरती है, ठीक है, 69,000 से अगर गिरती है और ये आता है 15% पे, ठीक है, तो 69,000 इनटू अगर हम 15% पे आके गिरेगी तो क्या प्राइस रह सकती है, तो 10,350 आ सकती है। 15% पे 10,350। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर अगर गिरेगी, मान लो ये गिरना स्टार्ट करेगी, ठीक है, मान लो ये गिरना स्टार्ट कर दी, ये मान लो कि यहाँ पर ये गिरना स्टार्ट कर दी, तो आके अटक सकती है 10,350 पे। ठीक है, 10,350 पे आके अटकेगी। लेकिन अगर 15% ना गिरे, ये 20% गिरे, सपोज मान लो 20% ये नीचे आती है, तो 20% आती है तो कैलकुलेट करते हैं 13,800। तो एवरेज मान के रखते हैं कि ये जो है अगर गिरना शुरू करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाके अटकेगी, किस बीच में ये रहने वाली है, तो 13,800, यानी 10,350 से लेकर 13,800 के बीच में ये ट्रेड करेगी अगर गिरेगी। क्योंकि चांसेस तो है, क्योंकि अभी तक बिटकॉइन में 1,40,000 ब्लॉक क्रिएट नहीं हुआ है। 70,000 ब्लॉक तक ये ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया। अब 70,000 के बाद जो ब्लॉक क्रिएट हो रहा है 1,40,000 तक, वो ब्लॉक अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है। तो वो जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक प्राइस नीचे जाने के चांसेस है। जो पिछला हिस्ट्री हम देख रहे हैं उसके आधार पे नीचे जाने के चांसेस है। और वो ब्लॉक जो है दिसंबर में 2022 के दिसंबर में कंप्लीट होगा, यानी तब तक डर है कि इसकी प्राइस नीचे आ सकती है, कभी भी क्रैश हो सकता है। ये कुछ महीनों में, अभी ये चल रही है अगस्त, तो ये 4 महीनों के अंदर कभी भी बिटकॉइन की प्राइस जो है इसके बीच में आ सकती है। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी है। अब बात करेंगे दोस्तों कि अगर यहां तक गिरेगी तो उसके बाद 2023 में प्राइस क्या रहने वाले, 2024 में क्या रहेगी एंड 2025 तक में कहां तक ग्रोथ ले सकता है, इसकी बात करें। अब दोस्तों बात करें कि 2023 में ये कहां तक जा सकती है इसकी प्राइस, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में आएंगे और ये देखेंगे कि अपना ये ऑल टाइम लो जो है कितना बनाया था। तो 180 ये बनाया था अपना ऑल टाइम लो, और वही नवंबर में आप देखेंगे 10 महीने के अंदर $480 तक जा चुकी थी। यानी 2015 में यह हाई गया था, जब बिटकॉइन 2013 में ऑल टाइम हाई सेट किया। तो ऑल टाइम हाई से ठीक 2 साल के अंदर नवंबर में ऑल टाइम हाई, एंड फिर से नवंबर 2015 में, यानी 2 साल कंप्लीट हो रहे, 2 साल में क्या हाई बनाया, 480। तो कितना एक्स तक ये ग्रोथ लिया वो देख लेते हैं। तो यहां पर हम कैलकुलेट जरा कर लेते हैं कि 480 और जो लो था 180, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो 2.66 आ रहा है। यानी ये कितना ग्रो किया, 2.66 तक ये ग्रो किया अपने ऑल टाइम लो से। तो जस्ट ये भी डाटा देखते हैं क्या ठीक इसी तरीके से जो ऑल टाइम लो था, ऑल टाइम लो से ये भी क्या उतना ही ग्रो कर रहा है उसी के इर्द गिर्द में। तो एक बार अगर इसको चेक करेंगे तो देख लेते हैं। इसको अगर देखते हैं 7350, इसको डिवाइड करेंगे 3200 से, क्योंकि ये ऑल टाइम लो था। इसको देखेंगे 2.99। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे ना, 2.99 और जो पहले आई थी 2.66, दोनों ईयर को मिलाकर एवरेजिंग लेंगे, क्योंकि एवरेज लेकर चलेंगे तो एवरेज कर देते 2 से डिवाइड, तो ऑलमोस्ट जो है 2.5x, यानी इस बार जो प्राइस मूव करेगी वो 2.5x मूव करेगी। देख लेंगे
यहाँ पर जो इस बार जो 2023 में प्राइस जाएगी, जो 2022 का ऑल टाइम लो होगा उससे कम से कम 2.5x के करीब में ग्रो होगा। तो हम इसका एवरेजिंग कर लेते हैं, दोनों फिगर लेके नहीं चलेंगे, ये दोनों का अगर एवरेजिंग लेते हैं या फिर 1300 आप ले लो, 13,800 है, इसका आप 2.5 गुना कर लेते हैं। तो अगर इसका 2.5 गुना आप करोगे तो देखेंगे 13,800 को अगर 2.5 गुना करते हैं तो लगभग में 34,500 आती है। कितना आती है? 34,500। तो आप उम्मीद रखना कि एवरेज जो है ये 35,000 के इर्द गिर्द में, 35,000 के इर्द गिर्द में पूरे 2023 के नवंबर तक में प्राइस रहने वाली है। तो $35,000 के करीब ही जाएगी नवंबर में। देखेंगे यहाँ नवंबर में ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, तो 2 साल के बाद जो है 35,000 के करीब में ही, इसी के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे बिटकॉइन की जो हाफिंग होगी 2024 में, इस समय क्या प्राइस होगी। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर ही आएंगे, देखेंगे डाटा लगभग में ना एकदम सिमिलर टाइप का हो रहे हैं। तो 2015 का देखेंगे जो बिटकॉइन हाफिंग हुई तो उसके ठीक पहले वाला ईयर में कितना हाई बनाया था। तो देखेंगे यहाँ पर हाई बनाया था 480 और ये 650 हाफिंग के टाइम में प्राइस थी। तो हम क्या करेंगे, ये 650 को डिवाइड करेंगे 480 से, ठीक है, वो भी आप भी कर सकते हो। 650 को डिवाइड अगर हम करते हैं 480 से तो आ जाती है 1.35, ठीक है, इसको याद रखेंगे 1.35। अब वापस आते हैं यहाँ पर देख लेते हैं क्या थी। तो ये देखेंगे कि यहाँ पर 2020 में जो हाफिंग हुई, हाफिंग से ठीक पहले क्या प्राइस थी। तो हाफिंग से ठीक पहले जो प्राइस थी 7350, तो 7350 से डिवाइड करेंगे 8500 को, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड, इसको याद रखना है 1.55 है। अभी हम क्या करते हैं, 8500 डिवाइडेड बाई 7350 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 1.15 आ रहा है। तब पिछले दोनों साल को अगर हम क्या करते हैं, एवरेज निकाले, जैसे पिछले बार आया था 1.35 ग्रोथ लिया, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर दे 2 से तो 1.25 आ रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि इस बार जो ग्रो करेगा 2024 में, तो जो 2023 का प्राइस होगा उससे कम से कम 1.25 गुना ऊपर जाने वाली है। 1.25 गुना 1.25 ऊपर जा सकती है, चांसेस है इतना ग्रो करेगी। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे 35,000 एस्टिमेटेड मैंने निकाला है प्राइस। तो 35,000 का अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 35,000 का कैलकुलेट करेंगे 1.25 से तो ऑलमोस्ट 43,750 हो रही है। तो 43,750 हो रही है। तो यहाँ पर आप मोटा मोटी मान लेना 43,750 आ रही है। यानी मोटा मोटी आप यहाँ समझ लेना कि इसकी प्राइस जो है बिटकॉइन की हाफिंग के टाइम में 40,000 से लेकर 45,000 के बीच में रहने वाली है। अब बात करें फाइनल कि अगले साल कितना प्राइस हो जाएगी बिटकॉइन की जब एक्चुअल बुलिश होगा, क्योंकि जब हाफिंग होती है बिटकॉइन में तो अगले साल बुलिश हो जाती है और वो कई गुना ग्रोथ लेता है। तो उसके मामले में दोस्तों अगर बोले कि कितना ये ग्रोथ लेगी तो वो अभी आपको दिखाने वाले हैं। अब देखते हैं 2025 तक में जब बुलिश हो जाएगी मार्केट तो कितना प्राइस पंप करेगा। तो इसके लिए पिछला रिकॉर्ड अगर चेक करते हैं तो पिछला रिकॉर्ड अगर आप चेक करेंगे दोस्तों तो देखेंगे कि यहाँ पर पहले जो था, सबसे पहले 2012 में हाफिंग हुआ, तो हाफिंग से यहाँ नेक्स्ट ईयर जो बुलिश हुआ था ये करीब में 100x तो नहीं है, 96x तक ग्रोथ लिया, लेकिन हम इसको एवरेजिंग करेंगे तो 100x मान लेते हैं, ठीक है। ये 100x तक ग्रोथ लिया। अब हम अगला रिकॉर्ड देखते हैं जब बिटकॉइन में हाफिंग हुआ था 2016 में, तो 2016 में जो प्राइस थी अब इससे कितना ये ग्रोथ लिया। जब नेक्स्ट हाफिंग हुआ तो उस समय ये कितना ग्रोथ लिया, ठीक है। तो ये आप जब कैलकुलेट करोगे ना तो पिछले बार जो 100x लिया है उतना ये ग्रोथ नहीं लिया, वो कम लिया। कितना लिया? 30x के करीब में ग्रोथ लिया। आप कैलकुलेट करना, ये 30x ग्रोथ लिया। तो इसका मतलब दोस्तों ये क्लियर है कि जो जब इनिशियल कॉइन होती है ना स्टार्टिंग में जितना पंप लेता है वो अगले बार उतना पंप आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये रिकॉर्ड है, आप किसी भी कॉइन को ले लेना, जब स्टार्टिंग में जो पंप लेगी वो दोबारा उतना x में पंप नहीं दिखेगी। ये लगातार सिलसिला हर बार आपको हाफिंग के समय देखना पड़ेगा बिटकॉइन में भी। तो ये 100x ग्रोथ लिया था फर्स्ट टाइम हाफिंग हुआ, और अगले बार 2016 में जब हाफिंग हुआ तो अगले साल तक में सिर्फ 30x ग्रोथ लिया। यानी आप देखोगे तो 100x और यहाँ 30x, यानी ऑलमोस्ट जो है यहाँ कितना नीचे आ गई, ये 30% आ गई। यानी 100 का
30% ग्रोथ लिया, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसी 30 का 30% ग्रोथ लिया होगा 2021 में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ कितना अब ग्रोथ लिया है, तो अगर मान लो कि ये कितना है, देखेंगे ये 30x है, तो 100 का 30% होता है। तो 30 का 30% कितना होता है दोस्तों, 9। 30 का 30% आप निकालेंगे, इसका 30% आप निकालोगे 30 का, तो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, तो 9 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर कम से कम जो है 9 गुना पंप लेना था, पंप 9 गुना ये बढ़ना था यहाँ पर जब बिटकॉइन की हाफिंग हुई उस समय के प्राइस से। तो देखेंगे यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो देखेंगे 9 गुना है या नहीं है। अगर उसके इर्द गिर्द भी है तब भी चलेगा, यानी डाटा फॉलो हो रही है। तो अगर हम देखेंगे 8500, तो देखेंगे दोस्तों 8.11 आ रही है, यानी 9x तो नहीं हुआ लेकिन उसी के आसपास हम मान सकते हैं, यानी रिपीट हो रही है, अभी भी हिस्ट्री रिपीट हो रही है। यानी यहाँ पर भी अगर देखा जाए थोड़ा और भी 70-72 हज़ार तक जाना चाहिए, लेकिन नहीं गई, लेकिन हाँ 8.11 गया, यानी 9x तक गया। तो सेम चीज़ें फिर रिपीट होगी। अब अगले बार जो हाफिंग होगी बिटकॉइन में, तो उस बार जो ग्रोथ लेगी वो 9x ग्रोथ नहीं लेगी, बल्कि इसका 30%, 9x का 9 का 30% ग्रोथ लेगा। तो आप कैलकुलेट करना 9 का 30% कितना होता है। तो 9 का जब हम निकालेंगे 30% तो होता है, आप निकालना 2.7, कितना होता है दोस्तों, 2.7x ग्रोथ लेगा। 9x का 30% 2.7x ग्रोथ लेगा। यानी अभी 2024 में जो हाफिंग के समय में प्राइस होगी, इसका अगले बार जो बुलिश होगी तो इसमें प्राइस जो रहने वाली है 2.7x, 2.7x ग्रोथ लेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.7x, तो यहाँ पर आप कर लें कि 43,750 जो प्राइस है, इसको हम अगर मान ले 2.7x देखते हैं तो क्या आ रही है, तो $1,18,125 के करीब में जाएगी। तो यानी एवरेजिंग देखें, अगर एवरेजिंग देखें दोस्तों, तो इसकी प्राइस जो रहने वाली है 1,18,200, लेट मी सी वंस अगेन, 125, ठीक है, 125 रहने वाली है। यानी ओवरऑल बात करिए तो बिटकॉइन जो बुलिश होगी 2024 के बाद, तो 1,18,000 यानी 1,20,000 25,000 के करीब में रहेगी 2025 तक में। एंड 2025 के नवंबर के बाद फिर से बिटकॉइन में क्रैश आएगा, पूरा मार्केट डाउन जाएगी, केवल बिटकॉइन नहीं पूरा मार्केट नीचे जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने एनालिसिस किया है। बहुत सारे आप देखेंगे तो एक से एक एनालिस्ट है जो बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो आप देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो डाटा पिछला पूरा रिकॉर्ड है उसके आधार पर कैलकुलेट किए तो कुछ इस तरीके से फिगर आउट हो रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपको लगता है क्या इसी तरीके से बिटकॉइन जो है मूव करेगी अपकमिंग ईयर में, 2023 में, 2024 और 25 में कुछ इस तरीके से प्राइस मूव करेगी? तो आप लोग क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।